पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैलेंटाइन और एलिस ने डॉक्टर एशफर्ड की बेटी को बचाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद एलिस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए डॉक्टर एशफर्ड के पास फोन करती है, तो वो बताता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से तुम यहाँ से निकल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर एशफर्ड के पास टिम्टी पहुंच जाता है, जिसे पता चल गया था कि डॉक्टर अपनी बेटी को बचाने के बदले एलिस की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कार्लोस को एंटीवायरस लगाती है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर वो लोग कंपनी के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर मिलने वाला था। हालांकि बिल्डिंग पर मौजूद एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, लेकिन एलिस उसे मार देती है, जिसके बाद वो वहां मौजूद बाकी सोल्जर्स को भी एक एक करके मार देती है और सभी लोगों के साथ हेलीकॉप्टर पर पहुंचती है, जहां पहुंचने पर टिम्टी उन्हें बंदी बना लेता है और उस मॉन्स्टर को भी हथियार नीचे रखने का कमांड देकर एलिस के साथ उसे लड़ने के लिए कहता है। हालांकि एलिस मना कर देती है, जिस बात पर टिम्टी कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं सब लोगों को मार दूंगा। इसके बावजूद भी एलिस के मना करने पर वो डॉक्टर एशफर्ड को शूट करके मार देता है। ये देखकर एलिस मजबूरन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। और इसी दौरान एलिस उस मॉन्स्टर को एक रोड में फंसा देती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मैट है, जिसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया गया है। और उसकी ऐसी हालत देखकर एलिस बुरी तरह से बौखला जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मैट को भी सारी चीजें याद आ रही थीं। तभी टिम्टी मैट को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तभी मैट खुद को रोड से छुड़ा लेता है और गन उठाकर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसका फायदा उठाकर एलिस भी उसकी मदद करने लगती है। उसी समय वैलेंटाइन और कार्लोस भी खुद को आजाद कर लेते हैं। ये सारी चीजें देखकर लीडर परमाणु बम गिराने का आदेश दे देता है, लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर पर पहुंचा है तो वहां उसे एलजे मिलता है, जो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसी दौरान वहां पर बैकअप हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाते हैं, जो एलिस पर हमला करने लगते हैं। हालांकि एलिस उस हमले से तो बच जाती है, पर उसके सामने 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर मैट पहुंच जाता है, जो लॉन्चर से अटैक करके उन हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वो खुद भी मारा जाता है। और इस दौरान एलिस भी घायल होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग टिम्टी को ज़ॉम्बीज के बीच गिरा देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बीज सभी उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। और इस दौरान वो सभी वहां से सही सलामत तो निकल जाते हैं, लेकिन परमाणु बम ब्लास्ट होने की वजह से हेलीकॉप्टर में भी बहुत खतरनाक झटका लगता है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की जगह पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के लोग पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन्हें वहां पर एलिस के अलावा और किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेकून सिटी में वायरस फैलने की खबर हर जगह फैल चुकी है। लेकिन उस खबर को झूठा साबित कर दिया जाता है और बताया जाता है कि पुराने न्यूक्लियर में ब्लास्ट होने की वजह से पूरी रेक्यून सिटी बर्बाद हो गई है और यहाँ पर क्रिमिनल वैलेंटाइन और कार्लोस को बना दिया गया है, जिन्हें पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि उन्होंने शहर में ज़ॉम्बीज होने की खबर फैलाई थी। फिर हमें हादसे के 3 हफ्ते बाद अम्ब्रेला कंपनी के रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिस को एक एक्सपेरिमेंट की तरह रखा गया था, जिसे एक साइंटिस्ट एक्टिव कर देता है और उसे बाहर निकालकर उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो एलिस को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन डॉक्टर जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसे याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कि उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ये डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था, जिसके बाद वो अपना नाम बताकर सभी लोगों पर हमला कर देती है। फिर हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां कैमरे में एलिस को देख रहा आदमी एलिस के घूरने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन फिर एलिस जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे अम्ब्रेला कंपनी के सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन उनके कुछ भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही वैलेंटाइन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाती है, जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑफिसर बने हुए थे। इसलिए वो एलिस को अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते वक्त डॉक्टर उन लोगों को बाहर निकलने की परमिशन भी दे देता है और वो किसी को प्रोग्राम एलिस को एक्टिव करने के लिए भी कहता है।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको फिल्म देखना पसंद है या सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताना।